নমস্কার। পিপুল ভয়েস নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি অরূপ। ইতিমধ্যেই যে সিনেমা ঘিরে সারা দেশ জুড়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, সেই সিনেমার নাম আপনারা সবাই জানেন, দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ডায়েরি। তো ওয়েস্ট বেঙ্গল ডায়েরি সারা দেশে ছবি রিলিজ করলেও ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু সেই ছবি রিলিজ হয়নি। যদিও আদালতের নির্দেশ আছে, তবুও কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো হলে এই ছবি এখনো পর্যন্ত রিলিজ হয়নি। কি আছে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ডায়েরিতে? এটা যেটা শাসক দলের অভিযোগ, যেটা শুধুমাত্র একটা প্রোপাগান্ডা করা হচ্ছে, রাজ্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে, তাই জন্য এটা একটা আর কি কোনো সিনেমাটিক কোনো ভ্যালু নেই, শুধুমাত্র রাজ্যের ভাবমূর্তি খারাপ করার জন্য এই সিনেমাটা করা হয়েছে। আজকে আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো। কি আছে সিনেমায়, তারা কেন এই সিনেমাটায় এই সময় তারা রিলিজ করলো, এবং এই সিনেমার তাদের পিছনে কি তাদের কোনো উদ্দেশ্য আছে? তারা কি রাজ্যের ভাবমূর্তি খারাপ করতে চাইছে? আজকে আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো এই সিনেমার পরিচালক শাহনজ মিশ্রার সঙ্গে। শাহনজ জি, আহ, নমস্কার। नमस्कार सर जी। हाँ हाँ। जो आपने जो सिनेमा जो रिलीज किया है, कैसे जी हुआ? अब 2 दिन तो हो गए, फीडबैक किया है? देखिए, आज तीसरा दिन है और 2 दिन का रिस्पांस जो रहा हमारा फ्राइडे और सैटरडे का, वो अच्छा था। लेकिन आज जो संडे का है वो बहुत ही अच्छा है। लगभग सारे सिनेमा हॉल हमारे फुल हो चुके हैं। और ये एडवांस बुकिंग थी जो फ्राइडे से ही शुरू हो गई थी, उस लिहाज से देखा जाए तो आज सारे सिनेमा हॉल लगभग 99% बुकिंग हो चुकी है थिएटर्स की। और जो हमारे सिनेमाज में इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब जो 1000 सिनेमा था, अब बढ़कर 1120 सिनेमा हो गया है। आज 1120 सिनेमा में फिल्म दिखाई जा रही है। करीब 120 सिनेमा आज की तारीख में और बढ़ा है, ऑल ओवर इंडिया पूरा। कितना स्टेट में जा रहा है आपका ये सिनेमा? 1120 स्क्रीन हो गया है, अभी पहले 1000 स्क्रीन था। ना, अब स्क्रीन था, स्टेट मैं पूछ रहा हूँ स्टेट। स्टेट ऑलमोस्ट सब जगह है, साउथ में भी है जहां पर कन्नड़ और तेलुगु बोलते हैं, वहां पर जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, मतलब जहां पर हिंदी भाषी लोग समझने वाले लोग हैं, वहां पर दिखाई जा रही है फिल्म हिंदी भाषा में ही। मतलब बाहर जहां पर जो जिनको आप साउथ इंडिया में जो जहां पर लोग हिंदी कम समझते हैं, लेकिन हिंदी बेल्ट जहां पर है, जैसे बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ पर सब जगह फिल्म दिखाई जा रही है और लोग भारी भीड़ में वहां पर उमड़ रहे हैं। और कल का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें जितने हॉल में, सिनेमा हॉल में अंदर थे लोग, उससे कहीं ज्यादा थिएटर के बाहर लोग खड़े थे। कहाँ पर? ये था बेंगलुरु में, जहां पर ये एक लीडर थे, उन्होंने सब लोगों को बुलाया हुआ था। तो वो लोग बाहर ही रह गए क्योंकि फिल्म की एडवांस बुकिंग थी, तो सारे लोग अंदर बैठे हुए थे और बाहर के लोगों को फिल्म देखने को नहीं मिला। उन्होंने फिर आज के लिए बुक किया है, आज वो लोग जा रहे हैं देखने के लिए। तो अब तो सिनेमा का नाम है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। हाँ, तो वेस्ट बंगाल में तो रिलीज नहीं जी, हुआ, तो वेस्ट बंगाल में क्यों रिलीज नहीं किया आप लोग? ये बहुत ये बहुत बड़ा दुख का विषय है और ये बड़ा शर्म का विषय है। लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है जब बंगाल के नाम पर बनी हुई फिल्म बंगाल में ही रिलीज ना हो। इसके पीछे मैं 2 रीजन आपको बताना चाहूंगा। आपको सारी कहानी वैसे भी पता है, लेकिन और क्लियर करना चाहूंगा आपसे मैं। पहली बात है कि जब केरल स्टोरी बनती है, फिल्म की कहानी है केरल की, फिल्म कहाँ बैन होती है? बंगाल में। जब फिल्म बनती है कश्मीर पर, तो बैन कहाँ होती है? बंगाल में। ये बैन किसके लिए किया जाता है, किसको खुश करने के लिए किया जाता है, ये पब्लिक भी जान रही है, जनता भी जान रही है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए बैन किया जाता है फिल्म को, ताकि हमें महसूस हो कि नहीं, हमारी जो सरकार है वो बहुत हितैषी है हमारी, और हमें सिर्फ एक मुश्त मिले। सिर्फ ये पॉलिटिक्स है। और मुसलमानों को रिझाने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि उनका वोट बैंक न कहीं खिसके और लोग बोले, अरे दीदी ने तो देखो पिक्चर बैन कर दी, दीदी ने फिल्म बैन कर दिया, दीदी हमारी वेल विशर है, दीदी हमारी वेल विशर है। लेकिन दीदी को यह पता होना चाहिए कि जिस दिन बंगाल में उनसे बड़ा कोई मुस्लिम लीडर खड़ा हो जाएगा, उस दिन दीदी को बंगाल छोड़कर भागना पड़ेगा, जैसे शेख हसीना अपना बांग्लादेश छोड़कर भागी हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब बंगाल पर बनी हुई फिल्म है और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि फिल्म को रिलीज किया जाए, इसमें कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं है, उसके बावजूद इतना डर है लोगों में, इतनी दहशत है, इतना गुंडागर्दी का डर है, सिनेमा हॉल का जलाए जाने का डर है। उस डर की वजह से हमारे पोस्टर, बैनर और स्टैंडीज वगैरह सब जहां के तहां पड़े रह गए बरसात में, उनको कोई उठाने तक नहीं आया। आप ये सोचिए कि बंगाल है,
देश का हिस्सा है, ना आप लेकिन किसी ये के साथ दहशत, ये तानाशाही। आप आप किसी को बोले थे रिलीज करने के लिए? कोनो हॉल के साथ आपका संपर्क हुआ था? आप किसी वहां को उसका? पर वहां पर कई लोगों के साथ संपर्क हुआ, करीब 5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर थे जिनके साथ में टच में था। हमारी कंपनी जिसने रिलीज किया है उनके साथ जो रेगुलर डील करते हैं, पहले उन्होंने हाँ बोला, लेकिन फिर बाद में उनको पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उनका अलग से स्टेटमेंट आ गया कि सॉरी मैं इस फिल्म को रिलीज नहीं कर पाऊंगा। शायद उनको कहीं से थ्रेड आई, कहीं से उनको फोन कॉल आया, कुछ तो हुआ उनके साथ, जिससे उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और जो हमारी प्लानिंग थी वो फेल हुई। फिर भी हमने सडनली कोशिश किया कि कोई तो सामने आ जाए। 4-5 लोगों के साथ हम लोगों ने बराबर डील फाइनल करने की कोशिश की, लेकिन लोगों में जो डर डर है, जो दहशत है तानाशाही का, क्योंकि एक मुंबई में बैठा हुआ जो फिल्म डायरेक्टर, जो मेकर है, अगर उसको इस तरह से परेशान और बर्बाद किया जा सकता है, तो बंगाल में रहने वाले आदमी का क्या हाल होगा। तभी आज यही वजह है कि बंगाल का कोई भी एक आदमी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कभी कोशिश नहीं की, कभी 2 मिनट की भी फिल्म नहीं बना पाया जिसमें अपनी असलियत दिखा सके कोई आदमी कि बंगाल आखिर किस तरफ जा रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहां जा रही है, ये कभी किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि इसे बंगाल में रहना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। मेरी फिल्म में एक बंगला सॉन्ग था, और बंगला सॉन्ग है तो जाहिर सी बात बंगाली कोई गाएगा तभी अच्छा लगेगा वो। मैंने एक बंगाली सिंगर से वो गाना गवाया, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज मेरा गाना हटा दीजिए फिल्म से, मेरा गाना नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरा परिवार मार दिया जाएगा, मेरा खानदान खत्म कर दिया जाएगा, हमें बंगाल में रहना है। ऐसा करते 2 महीने तो उसने रिक्वेस्ट किया और फाइनली मुझे वो गाने को हटाना पड़ा। तो आपके पीछे, इस सब के पीछे आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हमारी फिल्म बंगाल में रिलीज क्यों नहीं हुई। देखिए, आपका ऊपर आरोप है, आप जो फिल्म बना रही है वो जो बीजेपी का जो नैरेटिव है वो आप नैरेटिव ले जा रही है। आपका ये देखिए सिनेमा है रोहिंग्या के लिए, और बीजेपी जो बोल रहा है, बीजेपी जो प्रचार कर रहे हैं, आप तो वही प्रचार कर रहे हैं आप लोग। देखिए बीजेपी का नरेटिव अलग हो सकता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बीजेपी क्या करती है क्या नहीं। हम लोग फिल्म वाले लोग हैं, हम कोई लीडर नहीं, हम कोई नेता नहीं है, लेकिन आंखें तो हैं हमारे पास। ये जो हमने जो भी बातें कही हैं अपनी फिल्म के जरिए, ये राष्ट्रवाद है। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी हो सकती है कि वो राष्ट्रवादी हो, अलग बात है, लेकिन ये राष्ट्रवाद है। जो मैंने कहा है, जो अपनी फिल्म के माध्यम से लोगों के बीच कहने की कोशिश की है, वो हमारे देश के लिए खतरा है। इसलिए मैंने कहा रोहिंग्या हमारे देश के लिए खतरा है, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया। हमारे देश के लिए सीएनआरसी क्यों जरूरी है। बाहर क्या हो रहा है बांग्लादेश में, आपने भी देखा 15 दिन पहले क्या हाल, आज वहां पर क्या हालात हैं हिंदुओं के। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 1-2 वीडियो क्लिप आ पाई, जबकि वहां पर इंटरनेट बैन था। अगर इंटरनेट वहां पर खुला होता तो कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे हमारे हम लोगों को पता ही नहीं चला कि आखिर बांग्लादेश में 15 दिनों में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। अगर ऐसा कानून आता है सीएनआरसी की, धार्मिक अल्पसंख्यकों को जहां पर उनके लिए मुश्किलें होती हैं तो अगर आके यहाँ पर बस सके, वो हिंदू नहीं बस सकते, लेकिन स्वागत किसका किया जाएगा, रोहिंग्याओं का। उनको दिया जाएगा राशन कार्ड, उनको दिया जाएगा वोटर आईडी, सबसे पहले दिया जाएगा कि पहले जल्दी वोट डाल के आओ, ठप्पा मार के आओ हमारे ऊपर जल्दी से। लेकिन वो जो अल्पसंख्यक वहां के हैं हिंदू, जो सताए हुए, जिनके मंदिर तोड़े जाते हैं, जिनके साथ बलात्कार होता है, जो जिंदा जला दिए जाते हैं, उनके लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है। देखिए, आपका आपका जो ये आरोप है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो यहाँ पर जो रोहिंग्या मुस्लिम वो घुसा है, वो तो बॉर्डर बीएसएफ का है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बीएसएफ क्यों हम्म। छोड़ दी? तो बीएसएफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, वो तो सेंट्रल फोर्स है, तो बीएसएफ मैं का मैं नेग्लिजेंस है। मैं थोड़ा सा आपको जी, मैं आपको हाँ, थोड़ा सा इंटरेक्ट दूसरा करना चाहूंगा। हाँ, अभी ना चार मैं पांच दिन के सेकेंड। पहले हाँ, बोलिए। जी, बोलिए, मेरा एक दूसरे भी सवाल मैं है, कह मैं रहा पूछ लेता हूँ, अब एक साथ बोलिए। हूँ जी, दूसरी तरफ आप जो बोल रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पर जो हिंदू तो यहाँ पर बहुत सारी दुर्गा पूजा होता है, सब पूजा 2 दिन और 1 मास भी नहीं है, दुर्गा पूजा भी आ जाएगा, इतना जोर दुर्गा पूजा होता है, हर तरफ के पूजा होता है। तो आप लोग बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है? कैसे कैसे खतरे में है? ये तो सब कुछ चल रहा है। देखिए, बोलिए। जैसे आपने पहले सवाल में कहा, पहला सवाल आपका था कि यहाँ पर जो सॉरी, हाँ, ना, बीएसएफ, कि मैं यहाँ पर बीएसएफ के बीएसएफ है, बात बात रहा। बीएसएफ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर बीएसएफ तो है, सब जगह बीएसएफ है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी है, चारों तरफ सब जगह है, चाइना के बॉर्डर पे भी है। लेकिन चाइना के बॉर्डर से या पाकिस्तान के बॉर्डर से किसी स्टेट ने उनको इनविटेशन नहीं किया कि नहीं हमारे यहाँ आओ। अभी दीदी का बयान आप सुन लो, ममता दीदी ने अभी 4-5 दिन पहले क्या बोला कि बांग्लादेश से जो कोई भी आएगा उसका हमारे यहाँ स्वागत है।
बांग्लादेश से जो कोई भी आएगा उसका हमारे यहाँ स्वागत है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि स्वागत किसका करना चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि सीए और एनआरसी स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। मतलब वहां के अल्पसंख्यक हिंदू नहीं आ सकते हैं, बाकी रोहिंग्या आ जाएं वहां से। वहां के जो लोग जो वहां के सिस्टम में जो लोग दरार पैदा कर रहे हैं, जो देश को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उनके पीछे कोई कार्रवाई होती तो वो भाग के बंगाल आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि बीएसएफ एक फिल्टर तो जरूर है, लेकिन जब इन्विटेशन होगा तो कहीं ना कहीं से वो रास्ते से लोग निकल कर आ ही जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार उनको न्योता दे रही है, खुलेआम न्योता दे रही है। और पूरा देश बैठ करके देख रहा है, खाली ये तमाशा देख रहा है कि हमें यहाँ बुलाया जा रहा है, कोई विरोध नहीं हो रहा है। आज महीने भर से बंगाल के अंदर जो चल रहा है सब पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह सरकार ने एक बलात्कारी को बचाने की कोशिश की, पुलिस ने किस तरह से परेशान करने की कोशिश की, मेरे ऊपर क्या क्या नहीं हुआ, सब पूरी देश दुनिया देख रही है। लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई भी आगे नहीं आ रहा है। और जैसे आपने कहा कि यहाँ पर मूर्ति भी पूजा होती है और दुर्गा पूजा भी होती है, तो यही हाल कश्मीर में भी था। कश्मीर में भी लोग बोलते थे हमारे यहाँ सब सही है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन जितने दिन है अभी आप दुर्गा पूजा मना लो, मूर्ति पूजा कर लो। जिस दिन ये पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते आएगी, सब चबा जाएगी, सारी चीजें चबा जाएगी। अगर कश्मीर को देखकर और बॉर्डर एरिया को देखकर, बंगाल के बॉर्डर एरिया को देखकर अगर भी अकल नहीं आ रही है, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं। सनत जी, तृणमूल का जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने तो पहले ट्वीट भी किया, आप हम्म, देख भी सकते हैं। उन्होंने बोला ये मैलेशियस मूवी है, जो वेस्ट बंगाल का जो इमेज है वो टार्निश कर रहा है। यहाँ पर जो फिल्म मेकर है, जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, उसको वो आर्च किए। आप भी इस फिल्म का विरुद्ध बोलिए, आप भी प्रतिबाद कीजिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अब वेस्ट बंगाल के मैं जो आपको कलाकार लोग हैं, आपके साथ बात हुआ क्या? देखिए, वो भी आपका सिनेमा से मुख फिर ली। देखिए, घोष जी ने जो कहा है कि इस फिल्म में वायलेंस है, इस फिल्म में ये है, इस फिल्म में वो है, जो भी, उन्होंने फिल्म तो देखी नहीं होगी, बंगाल में रिलीज नहीं हुई, तो पहली बात तो उनको बोलने का हक नहीं है कि क्या है क्या नहीं है फिल्म में। जब पिक्चर देख लो उसके बाद बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो उन्हें कहा है उनको शर्म आनी चाहिए। अपने स्टेटमेंट में उनको शर्म आनी चाहिए। पहले माननीय उच्च न्यायालय का जो ऑर्डर आया है, जहां पर मेरी फिल्म को बैन करने के लिए कहा, अप्लाई किया गया था, उनका जो ऑर्डर पढ़ लेना चाहिए। और ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक हेल्दी डिस्कशन के लिए, एक हेल्दी आलोचना के लिए सरकार को भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये आलोचना नहीं करना चाहते, तानाशाही करना चाहते हैं, तभी तो ये हाईकोर्ट के भी ऊपर की बात कर रहे हैं। माननीय न्यायालय भी इनके सामने कुछ नहीं है, लोगों का आह्वान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको न्याय व्यवस्था में भी विश्वास नहीं है, आपके सामने हाईकोर्ट भी नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ सीबीआई को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, आपके यहाँ गवर्नर को असेंबली में नहीं घुसने दिया जाता है। तो शर्म है ऐसी बातों पर, और शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए। इनको खुद अपने अंदर आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आज पूरे बंगाल में जो हो रहा है उस पर कभी क्यों नहीं ट्वीट करते, उस पर कभी क्यों आवाज नहीं उठाते एक बार भी, कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, बचाओ संभालो, बाहर निकलो, सड़कों पर आओ। तुम्हारी सरकार जो शर्मनाक काम कर रही है आज इतने, उसके खिलाफ भी तो कभी बोलो। अगर तुम इंसान हो तो खाली पार्टी को लेकर, अपने वोट बैंक को लेकर, अपने पद को लेकर इतना मत गिराओ कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए, और आने वाले समय में हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा बंगाल तुम्हें कभी माफ न कर पाए। सनत जी, ये आपका जो सिनेमा रिलीज हुआ है, इस, इसका, जी, हाँ, ये आपका कि सिनेमेटिक वैल्यू कितना है, और ये प्रोपागंडा कितना है? यही बोल रहा है, ये प्रोपागंडा ये फिल्म देखिए, है, ये सिनेमेटिक वैल्यू मैं नहीं है। बता रहा हूँ, सिनेमैटिक वैल्यू 1 पैसे की नहीं है, और सिर्फ एक प्रोपोगंडा फिल्म है। और ऐसी प्रोपोगंडा हर फिल्म में बननी चाहिए, क्योंकि ये सच है। और सच बोलने को अगर प्रोपोगंडा कहा जाएगा तो मैं तो बोलूंगा हाँ भाई, मैंने प्रोपोगंडा फिल्म बनाई है, सिनेमैटिक वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप मत देखने जाओ, लेकिन जो सच है वो मैं लोगों के सामने लेकर आया हूं और वही लाता रहूंगा। और मैं प्राउड के साथ कहूंगा कि ये प्रोपोगंडा फिल्म है, ये प्रोपोगंडा फिल्म है। और ऐसी फिल्में मैं आगे भी जब तक जिंदा हूं लगातार बनाता रहूंगा, हर स्टेट के लिए, हर उस चीज के लिए जिससे हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे मानवता को खतरा है। और ये प्रोपोगंडा फिल्में हमेशा जिंदाबाद होनी चाहिए, रहेंगी। एक समय ऐसा था जब वामपंथियों के दबाव में आकर लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, कांग्रेस के दबाव में आकर लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब राष्ट्रवाद की विचारधारा चली है, लोग स्वतंत्र हो रहे हैं, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, लोग बोलना चाह रहे हैं, लोग मुखर हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं भी अगर खामोश बैठा रह जाऊं तो बेकार सी बात होगी। बिकॉज ऑफ देश बदल रहा है, तानाशाही तो नहीं चलने वाली है लोकतंत्र में।
वोट बैंक की पॉलिटिक्स जिस दिन हमारे बंगाल भाइयों को समझ में आ गई, उस दिन सत्ता परिवर्तन जरूर हो जाएगा। और वो सत्ता परिवर्तन किसके साथ होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो तानाशाही, जो ये टेरर, जो चिल्लाना, जो दहाना, अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? चिल्ला क्यों रहे हो? देश चला रहे हो आप, प्रदेश चला रहे हैं आप दीदी, चिल्लाओ मत, गुस्सा मत हो। किसके ऊपर गुस्सा हो रही हो भाई? शासन सत्ता तुमको भगवान ने सब कुछ दे दिया है। तुम आज एक देश की सबसे सशक्त नारी हो, तुम्हें तो अपने देश को संभालना चाहिए, तुम्हें बंगाल को संभालना चाहिए, लेकिन तुम हर उस पाप कर्म पे अपना पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो और उसके एवज में चिल्ला रही हो। क्या है ये फ्रस्ट्रेशन? किसको दिखाना चाह रही आप हो? तुम्हें लगता है कि इस बात का एहसास हो गया है कि अब तुम्हारी सत्ता कोई नहीं ले जा सकता, इसलिए ये कॉन्फिडेंस है, ये तानाशाही है, ये तानाशाही है और कुछ नहीं। आप वेस्ट बंगाल में आए थे, अचानक एक खबर आ गया जे आपको कोई खोज नहीं मिल रहा है। बहुत दिन बाद आपको उत्तर प्रदेश में आपका खोज मिला, क्या हुआ था? मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी और मैं अपनी जान बचाकर भागा, और मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया क्योंकि मुझे लगा कि मैं सेफ नहीं। इसकी एक अलग कहानी है, इस पर अभी जांच चल रही है, इंक्वायरी रिपोर्ट आने दीजिए, सब कुछ सामने हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कई सारी एजेंसी इस पर काम कर रही है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, या अब ये मैंने पहले ही जो पूछा था आपको, ये वेस्ट बंगाल डायरी है, तो वेस्ट बंगाल पब्लिक के लिए कैसे वो देख सकता है ये सिनेमा? हाँ, अगर आप है, अब तो देखिए, अब तो इंडिया इंडिया में चलेगा, बहुत सारी हॉल में चल रहा है, लेकिन आप वेस्ट जी बंगाल का क्या हालत है, ये एक आप भारत को दिखा रहा है। दूसरी तरफ अब वेस्ट जी। बंगाल का जो पब्लिक है वो कैसे दिखेगा ये सनत जी? ये मुझे इस खतरे का पहले से अंदाजा था कि वहां की सरकार जो तानाशाह है वो तो फिल्म को रिलीज नहीं होने देगी। तो हम लोगों ने पहले से प्लान कर रखा है, इसको बहुत जल्द हम सोशल मीडिया पर ले आएंगे, जहां पर हमारा हर बंगला भाई बगैर एक पैसा खर्च किए हुए फिल्म को देख पाएगा। और ये फिल्म एक आंदोलन बन के रहेगी, ये मैं पक्का आपसे वादा करता हूं, क्योंकि जो सच्चाई है इतनी मुखर होकर, इतनी क्लियर, इतनी तरीके से, जस्ट लाइक प्रोपोगेंडा, मतलब सच्चाई। प्रोपोगेंडा का मतलब है मेरी नजर में सच्चाई, जिस सच्चाई के साथ चीजें लेकर आई गई हैं वो ना अभी तक किसी ने हिम्मत जुटाई है और आने वाले समय में भी कोई नहीं जुटाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सनत जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा थैंक यू চ্যানেল में सर। आने के लिए। थैंक यू। मैं থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা আমরা এতক্ষণ কথা বললাম এই সিনেমার যে পরিচালক সনজ মিশ্রার সঙ্গে। আগামী দিনে আমরা দেখব যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মানুষ সেটা দেখতে পারেন কিনা, এবং দেখলেও তাদের রিয়াকশন কি হয়, এবং সেটা শাসক দল বা সরকার সেটা কিভাবে বাধা দেয় কিনা, বা সেটা আহ, যেটা আমি বললাম, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মানুষ এই সিনেমাকে কিভাবে গ্রহণ করে। আপনারা দেখতে থাকুন আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, আপনাদের মতামত জানান।